अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज 8C, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी। क्वेश्चन टॉपिक जो है ये पेपर के लिहाज से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है इस वजह से क्योंकि एक्चुअल और मैप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। उसमें होता है कि आपको एक एक्चुअल शेप दे दी जाती है, एक्चुअल शेप मतलब जो रियलिस्टिक में है, और आप उसे मैप पे किस तरह से बनाते हैं और इनकी मेजरमेंट्स के बारे में मैं आपको भी समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, ये आपके पास एक मैप दिया हुआ है किसी एक बिल्डिंग का या वॉट एवर एक घर है उसका। ये यकीनन एक्चुअल में इतना छोटा तो बनेगा नहीं। देखें, यहाँ से शुरू करें इसको पढ़ना। द फिगर शोज द फ्लोर प्लान ऑफ एन अपार्टमेंट विच हैज़ बिन ड्राइंग टू ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। याद रखिए, जब ये यूनिट नहीं दिया हुआ होता तो मैंडेटरी होता है कि सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने स्केल हमें दे दिया। इनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी कि इन्होंने हमें स्केल सेंटीमीटर और मीटर में गिवन है कि मेरा 1 सेंटीमीटर जो मैप के ऊपर है, ये मेरा मैप है, ठीक है। वो एक्चुअल में वो 1.5 मीटर है, ठीक है। तो 1.5 मीटर तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ तक इन्होंने बात कर दी, फाइंड द एक्चुअल डायमेंशंस ऑफ द बेडरूम वन। सर, बेडरूम वन मेरा ये है, ठीक है। अब हमें डायमेंशंस पता करनी है। शुक्र है अभी इन्होंने एरिया नहीं बोला। ओ नो, एरिया बोला हुआ अगले पार्ट में। ओ नो, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है अगर इन्होंने डायमेंशंस बोली हैं। अब अगर मेरे पास ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो अगर मैं 3 सेंटीमीटर यहाँ लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर x लिखना पड़ेगा। 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें, 1 को x से, तो x1 ज़ा x इज इक्वल्स टू 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.5 से, तो ये बन जाएगा 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 प्लस 4, ये हो गया 4.5। तो इसकी डायमेंशन क्या आई है? एक आई है 4.5, इसकी लेंथ आई है, ठीक है। अब मैं ब्रेथ चेक कर लेता हूँ इसकी, ठीक है। ब्रेथ में हमारे पास वही 1.5 लिखेंगे और ये डायमेंशन है 2.5। ये लेंथ थी मेरे पास 3 सेंटीमीटर की और ये ब्रेथ है मेरे पास 2.5 सेंटीमीटर की। आप इसे लेंथ इसे ब्रेथ कुछ भी कह सकते हैं, इट डजेंट मैटर, ठीक है। ये वाली वन साइड है 3 सेंटीमीटर। अब 2.5 चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैप पे 2.5 सेंटीमीटर है तो रियलिटी में कितना होगा, ठीक है जी, चेक कर लेते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। 2.5 को मल्टीप्लाई करवा दें 1.5 से और x को x से मल्टीप्लाई रहने दें। तो मैनुअली करने की अगर हम कोशिश करते हैं तो 25/10 मल्टीप्लाई बाय 15/10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5/2, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 से 15, 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 5 3 ज़ा 15 और 2 2 ज़ा 4। तो 15 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 3 ज़ा 12, बाकी बचा 3, पॉइंट लगा के 0, 4 7 ज़ा 28, बाकी 2, 5 4 ज़ा 20, 3.75 मीटर्स, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर आ गया 3.75 मीटर। मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर प्लीज़ मैनुअल किया करें, कैलकुलेटर से मत किया करें, बस इस वजह से, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। ओके, ये आ गया था 1 सेंटीमीटर और ये था 1.5 जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। ये मेरा पहला पार्ट डन हो गया। 4.5 बाय 3.75 मीटर्स। द एक्चुअल एरिया ऑफ द किचन। किचन का है भाई, ये रहा किचन। किचन की डायमेंशंस यहाँ से यहाँ तक है 2 मीटर, जो ऑलरेडी लिखी हुई। ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 1.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, ठीक है। वो तो लिखी हुई है, लिखने की क्या ज़रूरत है। तो पहले चूँकि निकालना इसका एरिया है, तो मैं अगर वो वाला मेथड यूज़ करूँ, नहीं अभी वो नहीं, कर तो सकते हैं वैसे। 1.5 का स्क्वायर क्या आता है? ओके, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूँ 4 से तो ये बन जाएगा 9। मैं मुतमईन नहीं हो रहा, ठीक है जी। सबसे पहले मैं इसकी डायमेंशन चेक कर लेता हूँ, ठीक है। पहले जो साइड है 2 सेंटीमीटर वाली, उसको चेक करते हैं कि अगर 2 सेंटीमीटर है तो वो क्या शो करेगा। 2 को 3 से 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो 2 सेंटीमीटर वाली डायमेंशन है ये शो कर रही है 3 मीटर, ठीक है। अब इसकी 1.5 वाले की देख लेते हैं, ठीक है। इस 1.5 को अगर 1.5 से ही मल्टीप्लाई करवा दूँ मैं तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कितना हो जाएगा यार? ये अब कैलकुलेटर करने दो प्लीज़, टाइम वेस्ट हो रहा है। अब मैनुअली तो कर सकते हो ना यार। 2.25, ये आ गया 2.25 मीटर, ठीक है। ये डायमेंशन है। पहली वाली डायमेंशन थी 3 मीटर, ठीक है, और अब ये क्या है 2.25 मीटर, ठीक है। अब इस 2.25 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दो। चूँकि एरिया निकाल लेना, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है।
तो हम भी इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और एक 7, 3 2 ज़ा 6 और एक 7 7, ओए 3 2 ज़ा 6 आएगा, बस कैरी नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो किचन है इसका जो एरिया है वो आ रहा है 6.75 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब बाकी चीज़ देख लेते हैं। अब क्या पूछा है नेक्स्ट पार्ट में, क्या पूछ रहे हैं कि द एक्चुअल टोटल एरिया, ओहो टोटल एरिया ऑफ द अपार्टमेंट, ओह नो, चलो कोई मसला नहीं है, देख लेते हैं कि पहले तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो विड्थ है कितनी है, 3 + 2 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस 5 सेंटीमीटर को चेक करो कितना शो करता है, ठीक है। पहले तो ये देखना है, ठीक है। इस 5 को मल्टीप्लाई करवाना है 1.5 से। 1.5 आपका होता है 15/10, जो कि होता है 3/2। ओ अनदर 15 अनदर 15/2, 15/2 होता है 7.5, ठीक है। तो ये जो 5 सेंटीमीटर है ये लेंथ है मेरी 7.5 मीटर की, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो विड्थ है या लेंथ है वटेवर, ये देखें कितनी है, ये इन तीनों को प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7, ये है 7 सेंटीमीटर की लेंथ। तो इस 7 सेंटीमीटर वाली लेंथ को मल्टीप्लाई करवाना है 1.5 से, ठीक है। 7 5 ज़ा 35 और पॉइंट आ जाएगा इधर 7 7 10.5, ठीक है। तो ये जो 7 सेंटीमीटर है ये है 10.5 मीटर, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने, चूँकि मुझे एक्चुअल एरिया पूछा जा रहा है, तो एक्चुअल एरिया जो पूरी अपार्टमेंट का एक्चुअल एरिया है वो निकालने के लिए अपार्टमेंट का जो एरिया है उसके लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करना था, ठीक है मुझे। तो लेंथ कितनी है मेरी, ये आ गई 7.5 मीटर, मल्टीप्लाई बाय जो विड्थ है मेरी ये आ रही है 10.5 मीटर, ठीक है। 10.5 मीटर। अब इसे मैनुअली मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 10.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 5 5 ज़ा 25, 2 5 1 ज़ा 5, 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, तो 5 7 8 78.75 मीटर इसका स्क्वायर में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आ रहा है 78.75 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका हमारे पास एक्चुअल एरिया ऑफ द अपार्टमेंट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे एक बात कर रहा था ना कि मैं सोच रहा था वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। बेसिकली हमारे पास ना अभी यहाँ डायमेंशंस इन्होंने दी हैं इस तरह से, देखो इसमें दी हैं, और हमें यहाँ पर डायमेंशंस इन्होंने इस तरह से दे दी हैं। बाज़ औक़ात ना वो हमें मैप का एरिया देंगे। अभी तो उन्होंने हमें एक्चुअल एरिया मालूम करने को कहा है, तो हमने एरिया निकालने के बाद सॉल्व किया है ना। आने वाले क्वेश्चंस में हो सकता है वो कह दें कि द फाइंड द एक्चुअल एरिया ऑफ द किचन व्हेन द मैप एरिया इस, मैप का एरिया दे देंगे हमें, वो दे देते हैं। यहाँ पर तो हमें मैप का एरिया खुद से निकालना पड़ा ना डायमेंशंस को चेंज करके। ऐसा नहीं होता होगा, ठीक है, नहीं होगा आने वाले फ्यूचर क्वेश्चंस में, ठीक है। अल्लाह करे वो क्वेश्चन इस तरह के आ जाए। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।